गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम चंदा था। चंदा बहुत होशियार और जिज्ञासु थी। उसे नई नई चीजें सीखने का बड़ा शौक था। उसके माता पिता किसान थे और वे हर दिन खेतों में मेहनत करते थे। चंदा दिन भर गांव के स्कूल में पढ़ाई करती और शाम को अपने छोटे भाई को कहानियां सुनाया करती। चंदा के गांव के पास एक बड़ा जंगल था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक बूढ़ा बाबा रहते हैं जिनके पास एक जादुई किताब है। कहते थे कि जो कोई उस किताब को पढ़ लेता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। चंदा ने अपने दादी से इस कहानी को कई बार सुना था। उसे हमेशा इस बात की उत्सुकता रहती कि क्या सच में ऐसी कोई जादुई किताब हो सकती है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस किताब को ढूंढेगी। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चंदा ने अपना छोटा बैग तैयार किया। उसने उसमें कुछ रोटियां, पानी की बोतल और अपनी सबसे प्यारी पेंसिल रखी। अगर मैं जादुई किताब पालूं तो मैं पूरे गांव की मदद करूंगी, उसने सोचा। चंदा ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। पहले तो रास्ता आसान था, लेकिन धीरे धीरे पेड़ घने होने लगे। पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट ने माहौल को थोड़ा रहस्यमय बना दिया। थोड़ी देर बाद चंदा को एक तोता दिखाई दिया। वह तोता बोल सकता था। उसने चंदा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? चंदा ने कहा, मैं चंदा हूँ और मैं जादुई किताब की तलाश में आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तोता हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, अगर तुम मेरी 3 पहेलियाँ सुलझा सको तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। पहली पहेली, तोते ने पूछा। एक ऐसी चीज बताओ जो बिना पंख के उड़ सकता है, जिसका कोई घर नहीं पर वह हर जगह रह सकता है। चंदा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ये चीज हवा है। तोता खुश हुआ और बोला, बहुत बढ़िया, अब दूसरी पहेली सुनो। दूसरी पहेली, तोते ने पूछा। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका फल कभी नहीं लगता? चंदा ने तुरंत जवाब दिया, नक्शे का पेड़, क्योंकि वह सिर्फ नक्शे में होता है। तोता और भी खुश हुआ। उसने कहा, तुम सच में होशियार हो। अब आखिरी पहेली सुनो। तीसरी पहेली, तोते ने पूछा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते? चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये परछाई है। तोता चकित होकर बोला, तुमने सब पहेलियां सुलझा ली। चलो, मैं तुम्हें उस बूढ़े बाबा के घर तक ले चलता हूँ। तोता चंदा को जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहाँ एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के अंदर एक बूढ़े बाबा ध्यान में बैठे थे। चंदा ने झिझकते हुए कहा, बाबा, मैं आपकी जादुई किताब देखने आई हूँ। बाबा ने आंखें खोली और बोले, बेटी, यह किताब सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनका दिल सच्चा हो और जो दूसरों की मदद करना चाहते हो। क्या तुम सच में तैयार हो? चंदा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ बाबा, मैं इस किताब से अपने गांव की और अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए एक पुरानी सुनहरी किताब चंदा को दी। किताब खोलते ही उसमें से चमकदार रोशनी निकली। किताब में लिखा था कि हर दिन सिर्फ एक इच्छा पूरी की जा सकती है, लेकिन वह इच्छा स्वार्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए। चंदा ने पहले दिन प्रार्थना की, मेरे माता पिता को खेतों में अच्छी फसल मिले। अगले ही दिन बारिश हुई और खेत लहलहा उठे। दूसरे दिन उसने प्रार्थना की, गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और अचानक गांव में एक नया स्कूल बन गया। कई दिन बीत गए। चंदा की हर प्रार्थना से गांव की स्थिति बेहतर होती गई। लेकिन एक दिन किताब ने चंदा से कहा, अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद मैं गायब हो जाऊंगी। सोच समझकर अपनी अंतिम इच्छा मांगो। चंदा ने बहुत सोचा। उसने अपनी आखिरी प्रार्थना में कहा, मैं चाहती हूँ कि यह किताब हमेशा ऐसे व्यक्ति को मिले जो दूसरों की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करे। और उसी क्षण किताब अदृश्य हो गई। बाबा ने चंदा से कहा, तुमने अपनी निस्वार्थता से साबित कर दिया कि सच्चा जादू दिल की अच्छाई में होता है। इसके बाद चंदा गांव की सबसे प्यारी लड़की बन गई। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बाकी बच्चों को पढ़ाने में मदद की। चंदा को हमेशा यह एहसास रहता कि जादुई किताब से मिला ज्ञान उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि हमारी नियत और मेहनत में होता है। जब हम दूसरों की मदद करने का मन बनाते हैं, तो हमें हर मुश्किल का हल मिल जाता है।